मुझे राहुल जी से यही उम्मीद है कि आने वाले समय में जो परीक्षा की पद्धति है वो बहुत ही पारदर्शी होगी, बहुत ही रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी, अकाउंटेबिलिटी होगी उसमें। ऐसा नहीं कि कोई बहुत ज़्यादा ज़मीन से नहीं उठे, हवा में सारी चीज़ें चली गई। बहुत ही चीज़ों को ग्रास रूट से लेके जा रहे हैं, जो एक एक पॉइंट है छात्रों का। जैसे देखिए पेपर लीक हुआ, जैसे देखिए चीज़ों को जो है किस तरह से बरगलाया जा रहा है। देख रहे कितना भटकाऊ चीज़ें आ रही हैं, जैसे उसका कोई अंत नहीं नज़र आ रहा है। कितना भटका दें, मुद्दा को भटका दें। अभी आप लोगों को जिस तरह से जंतर मंतर पर लाठियों से स्वागत किया गया, बड़ा मारा गया, इस पर क्या कहेंगे? मोदी जी तो अब रोज रील बना रहे हैं और राहुल गांधी यहाँ बारिश में आपसे मिलने आए हैं, आप कीचड़ में खड़े होकर उनसे मिलने आए हैं। बताइए जनता यही देखती है। बताइए ये इस जगह, इस केपी ग्राउंड इलाहाबाद प्रयागराज जैसे धरती पर कीचड़ से एकदम लथपथ जमीन, फिर भी देखिए युवा आज 1-2 लाख की भीड़ में आए हुए हैं और हमारे बीच माननीय राहुल गांधी जी आज आए हुए हैं। क्योंकि उनको भी ये चीज सोचना चाहिए कि जनता को पीड़ा को देखते हुए वो काम नहीं चलेगा, रियल बनना पड़ेगा और कुछ नहीं है। अभी ये बताइए, नौकरियों की बात हो रही है, राहुल जी कह रहे हैं अगर जॉब नहीं मिलेगा तो सिंहासन, जो नहीं बोलना चाहता कोई बात नहीं, वो कह रहे जॉब नहीं मिलेगा तो सिंहासन नहीं लेगा। ऐसा होने वाला है, युवा मन बना रहा है। बिल्कुल, आप देख सकते हैं, आपके सामने भीड़ है, आपके सामने है, कहने का कोई जरूरत ही नहीं है, आपके सामने है। कहाँ से आए हैं आप लोग? मैं अंकित मिश्रा हूँ। पहले भारत ब्रॉडबैंड नेटवर्क में फील्ड टेक्नीशियन था, तो इस कंपनी को प्राइवेटाइज कर दिया गया है। और प्राइवेटाइजेशन करने के बाद जो टेलीकॉम मिनिस्टर हैं सिंधिया जी, उन्हीं के ही गृह जनपद के जो बिजनेसमैन है लॉयन इंजीनियरिंग, उन्हीं को ये पूरा प्रोजेक्ट दे दिया गया है। राहुल गांधी को सुनने आए हैं, कैसे देखते हैं राहुल गांधी? देखिए, कांग्रेस की जो गवर्नमेंट रही है वो हमेशा जॉब को लेकर और जॉब सिक्योरिटी को लेकर बहुत गंभीर रही है। चाहे वो सरकारी नौकरियां देना हो या फिर पीएसयूज को बनाना हो, उनको बचाए रखना हो। जो भी हमारी पीएसयूज ज़्यादातर हैं वो सारी कांग्रेस के टाइम की। मेरी खुद की पीएसयूज वो कांग्रेस मनमोहन जी के टाइम में बनी थी 2012 में बीबीएनएल, और इन्होंने उसको PPP मॉडल में करके प्राइवेटाइज कर दिया। पूरे भारत में 3000 एम्प्लॉय थे, उनको एक झटके में इन्होंने निकाल दिया। और प्राइवेट इतनी उम्मीद है राहुल गांधी से? उम्मीद तो रहेगी, अब ओपोजिशन के लीडर हैं, उन्हीं से रहेगी और किससे रहेगा। मेन तो यही चाहेंगे कि इंडिविजुअल अगर चुनाव कांग्रेस अकेले लड़ेगी तो उसका बेनिफिट ज्यादा होगा। क्योंकि ये देखिए इस बार राहुल लेकर पोस्टर खड़े इधर आइए। ज्यादातर क्या नाम हुआ आपका? आर्यन यादव। क्या कहना चाहोगे? राहुल गांधी को सुनने के लिए आए हो, क्या कहोगे? अच्छा लग रहा है उनको यहाँ देख कर। युवाओं की बात रखने के लिए वो हर जगह कर रहे हैं। उत्तराखंड में, उत्तराखंड देहरादून की, ये कोटा के और प्रयागराज में कर रहे हैं। गवर्नमेंट को समझना चाहिए, युवाओं को नहीं देगी तो 2029 ज़्यादा दूर नहीं है। हम लोग भी आ रहे हैं, उन्हीं वोट नहीं देंगे, सीधी बात है। वोट नहीं दोगे मोदी जी? नहीं देंगे। अगर स्टूडेंट के ऊपर लाठीचार्ज कर पैलेट गन चला रहे हैं तो कौन देगा उन्हें वोट? अभी जंतर मंतर पर जिस तरह से बच्चों को मारा पीटा गया है, क्या कहना चाहोगे उस पर? वो बहुत गलत किया है। अब आगे वाले जो युवा जेनजी है, अब आके 2029 में वही इलेक्ट करेंगे कौन सा पीएम चाहिए उन्हें। अब एक एजुकेशन मिनिस्टर हटाने के लिए बच्चों को लाठीचार्ज हुआ, वुमेन्स के बहुत गलत तरीके से जो बर्ताव हुआ उनको समझना चाहिए। राहुल गांधी से कितनी उम्मीद है आपको? बहुत उम्मीद है सर, अब आखिरी उम्मीद यही बचे हैं। नगर से आए हैं सर। क्या कहना चाहेंगे आप? ये राहुल गांधी को सुनने के लिए इस कीचड़ में हजारों युवा आया हुआ है, क्या कहेंगे? हजारों युवाओं का जो भविष्य है भाजपा सरकार बर्बाद कर रही। लगभग 5 साल में 1.5 करोड़ बच्चों का भविष्य बर्बाद किया इस सरकार ने। सरकार अपने भविष्य के लिए इस कीचड़ में आए हैं राहुल गांधी को सुनने के लिए, ताकि उनका फ्यूचर सिक्योर हो जाए। जी, राहुल गांधी से उम्मीद है आप लोगों को? जी उम्मीद है, इसीलिए तो आए हैं यहाँ पे। मोदी जी को क्या कहना चाहोगे? वो रोजगार देने की बात करते थे, सारी चीजें कहते थे वो। मोदी जी ये जो लोकतंत्र है इस पे कई प्रकार से आघात पहुंचा रहे हैं मोदी जी। जो प्रोटेस्ट करता है उस पर लाठीचार्ज करवाते हैं, या फिर पैलेट गन का प्रयोग करते हैं, या फिर मीडिया की आवाज़ को दबाने का काम करते हैं। किसी प्रकार जिस प्रकार से उनको हो सकता है उस प्रकार से मीडिया की आवाज़ को दबाने का काम करते हैं। जो प्रोटेस्ट करता है उस पर लाठीचार्ज करवाते हैं, पैलेट गन चलवाते हैं। मतलब ये लोकतंत्र पे एक प्रकार से आघात ही करते हैं। राहुल गांधी कह रहे हैं जॉब नहीं मिलेगा तो सिंहासन हिलेगा। देश का युवा सिंहासन हिलाने के लिए तैयार है। जी जी, देश के युवा को क्या चाहिए? शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार। जी, अब इधर आपको मैं दिखा देता हूँ, यहाँ पे एक बड़ा सा पोस्टर लगा हुआ है, बी अ पार्ट ऑफ वॉइस, रेज योर वॉइस। तो तमाम युवा यहाँ पर जो है वो साइन कर रहे हैं, सरकार के खिलाफ अपनी नाराजगी लिख रहे हैं। क्या लिखे हैं भैया? होश में आओ। जी, क्या कहना चाहोगे? कितनी नाराज? चाहूंगा UPSSC और UPPSC ये होश में आ जाए। ये छात्रों के जीवन के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं
और छात्रों को बहुत प्रताड़ित कर रहे हैं इतने। कितनी दिक्कत आपको अभी बतौर छात्र इस सरकार में देखने को मिल रही है? सर सबसे बड़ी दिक्कत है कि मैं अधीनस्थ सेवा चयन आयोग से की भर्तियों को देखता हूं और उनका ये जो लेट है, इनका भर्ती प्रोसेस लेट है। एक भर्ती को 2.5-3 साल तक ये खींचते हैं। राहुल गांधी आप लोगों की आवाज उठा रहे हैं, आप लोग ऐसे धूल मिट्टी में सने हैं, हर कोई फिर भी सुनने के लिए आए हैं। किस तरह की उम्मीद आपको दिखाई दे रही, कोई नेता इस तरह से पढ़ाई लिखाई की बात कर रहा है? सर मैं राहुल गांधी का धन्यवाद देना चाहूँगा कि कम से कम वो इस भ्रष्ट और इस बहुत तानाशाह सरकार के खिलाफ हम यूथ की आवाज़ उठा रहे हैं। वरना बच्चे अगर इंडिविजुअल इस सरकार से कुछ मांग करने जाते हैं, ये उल्टा बच्चों को ही दबा देते हैं। बच्चों की आवाज़ ना तो कहीं सुनी जाती है, ना कोई अधिकारी सुनता है, ना ही कोई नेता सुनता है। जी सुन रहे हैं ना, वो कह रहे हैं माफ कर दिया बच्चों को। नहीं ऐसा नहीं है। पैलेट गन चलवाते हैं बच्चे के ऊपर, पैलेट गन से प्रयोग करवाते हैं। देश के युवा की बात केवल युवा ही सुनेगा। युवा नेता राहुल गांधी ही आवाज सुन सकते हैं। हम लोगों का दर्द राहुल गांधी ही समझ सकते हैं। ये बताओ, जिस तरह से छात्रों को मारा है दौड़ा दौड़ा के, मोदी जी कह रहे हैं आप लोगों को माफ कर दिया उन्होंने। माफ क्या किया है उन्होंने? हमारा हक मारा है उन्होंने, छात्रों पे लाठी बरसाया है। आने वाले चुनाव में उन्हें हम सब जवाब देंगे। राहुल गांधी को लेकर क्या कहना चाहेंगे आप? राहुल गांधी जी हमारे नेता हैं, हम जन जी के नेता हैं। वो हमारी बात को उठा रहे हैं और हमारे सपोर्ट में हैं और हमारा जरूर आगे सहयोग करेंगे। वो जन जी ने राहुल गांधी को नेता बना दिया अपना। जी, जन जी के नेता राहुल गांधी। क्या ऐसा? कोई तो सुन तो रहा है, कोई तो सुन रहा है, कोई ऐसा नेता है जो सुन रहा है। इसके पहले बीजेपी का कोई ऐसा नेता नहीं है जो जन जी का सुन रहा है। कंगना रनौत है, वो कुछ और ही बोल रही है, और जो नेता है कुछ और ही बोल रहा है। कम से कम कोई नेता तो है जो छात्रों की आवाज सुन रहा है। कंगना रनौत का नाम ले लिया, कह रहे गटर छाप हो तुम लोग। हाँ, वो इसीलिए तो मैं बोल रहा हूँ ना, कंगना रनौत कड्डा छाप, गटर छाप, क्या क्या बोल रही है। जब तक छात्रों की बात कोई कर रहा है तो राहुल गांधी जी कर रहे हैं और कोई नहीं कर रहा। कितनी उम्मीद राहुल गांधी से है? हाँ, उम्मीद बहुत कुछ है। अगर कुछ सिस्टम चेंज होगा तो अच्छी बात है, नहीं हो और मोदी जी को क्या कहोगे? आ रहा हूँ सर इनसे थोड़ा। हाँ, अब ये बताओ, क्या नाराजगी है सिस्टम से? क्या नाराजगी है? सिस्टम से यही नाराजगी है कि मोदी जी जो भी रोजगार की बात करते थे, जो कह के आए थे, सरकार में बिल्कुल फेल हो चुका है। कोई ऐसा उनका नारा, कोई उनका दावा, कोई उनका काम बिल्कुल भी धरातल पर नहीं दिख रहा है। नहीं दिख रहा है क्या भैया? कौन से पेपर को लेकर नाराजगी है आपकी? अरे वो भैया का लिख रहा था मैं। क्या कहना चाहोगे? हाँ सर, जो है आज का सबसे बड़ा मुद्दा यह है कि कोई भी एग्जाम होता है, सबसे पहले घर रूम पे पहुंचने से पहले पेपर देखो, पेपर लीक हो जाता है। इसको रोका नहीं जा रहा है और सरकार बड़ी बड़ी पॉलिसी बना रही है, लेकिन फिर भी हर बार जो है पेपर लीक हो रहा है। सालों में देखा जाए तो लगभग 80 से 89 पेपर लीक हो चुके हैं। और उसके बाद जो है युवा परेशान है। जब इसकी मांग करते हैं तो उनके ऊपर लाठी चार्ज और जो है कि उनको जेल में बंद किया जा रहा है, मारा जा रहा है। इस पर सर कोई ठोस कानून नहीं बनाया जा रहा है ताकि हम लोग की आवाज़ सुनी जा सके। सही। ये बताओ, मोदी जी कहते हैं लोकतंत्र है, प्रदर्शन करना सबका अधिकार है। वो जो दौड़ा दौड़ा के मारे आप लोगों को, वो जायज है? नहीं सर, ये लोकतंत्र की हत्या है एक तरह से। कहाँ पर लोकतंत्र दिख रहा है? लोकतंत्र है, सबकी समानता की बात की जाती है, तो यहाँ सबकी समानता कहाँ दिख रही है सर? जो है कि जब हम लोग अपनी आवाज़ सड़कों पर उठाते हैं, किसी भी माध्यम से उठाएंगे, लेकिन सर जैसे ही से अपना आवाज़ उठाने की कोशिश करते हैं तो हम लोग को रोका जाता है और जो है हम अपनी बात नहीं रख पाते वहाँ पर। ये बताओ, मोदी जी रात को 12 बजे रील बना के डालते हैं, राहुल गांधी रियल में आपसे मिलने आ रहे हैं, कितना अंतर है? सर अंतर सामने दिख रहा है सर। हम लोग सपोर्ट में आए, जन जी के सपोर्ट में हमारे राहुल गांधी नेता हैं सर, हम लोगों की बात सुन रहे हैं। जन जी ने अपना नेता चुन लिया? बिल्कुल सर, राहुल गांधी को नेता मान रहे हैं? बिल्कुल सर, बिल्कुल। चुना इसलिए कि जैन जी को पता है शिक्षा जरूरी है, और जो शिक्षित है हम उसको ही खोजेंगे, अनपढ़ को नहीं खोजेंगे। हमें केवल ये सरकार भरमा रही है, हिंदू मुसलमान में भड़का रही है, हिंदू हिंदू कर रही है। इसको ये नहीं पता शिक्षा हमको चाहिए, जो हमारी मेन जरूरत है